इस दोहे से कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि जो जॉय है, जो आनंद है, जो है ही, जो वास्तविक स्वभाव हो सकता है, वो ना ही सुख हो सकता है ना ही दुख हो सकता है। क्योंकि अगर वो सुख होता तो संत कबीर ये नहीं कह रहे होते कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, वो भी एक इरिटेशन व्यक्त करते हुए। नहीं, वो नहीं कह रहे होते वैसा। तो जाहिर सी बात है कि वो तो नहीं है जॉय, कि तभी ताना मार रहे हैं। अगर वही होता अल्टीमेट गोल तो वो कह देते ना कि यही राम है, तो सुखी रहो, खाओ और सोवो और वही है राम। पर वो ऐसा नहीं कह रहे, वहाँ पे वो ताना मार रहे हैं, तंज कस रहे हैं, जो साफ इस चीज़ को बताता है कि आनंद वो तो नहीं है जो पहली लाइन एक्सप्रेस कर रही है, वो तो आनंद नहीं है। और वो देख पाना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर उठना हुआ बाकी लोगों की स्टेट से, क्योंकि तभी आप दुख फील करेंगे ना। जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा उस चीज़ का, तब तक आप उसको पार करने की भी क्यों सोचेंगे, उसका सल्यूशन भी ढूंढने की क्यों सोचेंगे। जैसे संत कबीर कह रहे हैं कि शायद जो कबीर हो जाता है या कबीर के लेवल का ऊंचा इंसान होता है, उसी को ना फिर ये समझ भी आ सकता है कि वो रो सके खुल के, वो दुखी हो सके। क्योंकि बाकी सब में तो ये हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस चीज़ को ना एक्सेप्ट भी करे कि वो दुखी है। वो तो दुखी है ही नहीं, वो तो खुश है। तो ये भी देखना, यहाँ पे संत कबीर एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि ये भी देखना भी एक ऊंची अवस्था है, जो कि संत कबीर की खुद की है, कि वो बता रहे कि भाई दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो वही बात है फिर, मतलब कि भाई दुख तो है, वो तथ्य है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, जो फर्स्ट नोबल ट्रुथ है, जो अफोरिज्म है, चाहे आप उसको मानो चाहे नहीं मानो, ठुकराओ नहीं ठुकराओ, लेकिन तथ्य तो वही है कि जीवन दुख है।